हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर ऊष्मा यानी हीट। ऊष्मा यानी हीट। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या होगी? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसका सूचक है? उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। चलिए देखिए, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ये देखिए, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी, उसके अणुओं की चाल क्या होती है? घट जाती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेवी ने। किसने? डेवी ने। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 × 10⁻³ जूल। इसका वास्तविक मान दोस्तों होता है लगभग 4186 पॉइंट। लगभग इसको हम लोग लगभग 2 के करीब है, इसलिए 2 मान लेते हैं। 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। चलिए देखिए दूसरा। बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण उत्मापी से। इसी को दोस्तों पाइरोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरोमीटर। पाइरोमीटर भी बोलते हैं पूर्ण विकिरण उत्मापी को। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका स्टीफन के प्रभाव पर। किस पर? स्टीफन के प्रभाव पर। स्टीफन के। विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 800 सेंटीग्रेड से ऊपर। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापा जाता है। चलिए देखिए, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाइरोमीटर तापमापी से। पाइरोमीटर तापमापी से। पाइरोमीटर से मापा जाता है। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो इसको दोस्तों 273 में, केल्विन में निकालने के लिए 273 प्लस सेल्सियस तापमान को हम लोग ऐड कर देते हैं, यानी 310 केल्विन। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 310 के न्यूनतम संभव ताप है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 273 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सबसे न्यूनतम संभव ताप है। ये देखिए,
फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पर उस वस्तु का तापमान क्या होगा। इसको निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है F -32/9 बराबर C बटा में 5। तो ये आपका फ़ारेनहाइट का मान रख दीजिए 212 -32 बटा में 9 बराबर C बटा में 5। इस पर आप कर दीजिएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। ये देखिए आपको ये हो जाएगा आपका F -32 बटा में 9 बराबर C यानी 0 बटा में 5। ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी F बराबर -32 बराबर 0 यानी F बराबर 32 डिग्री। कितना हो जाएगा 32 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान है। तो इसको भी दोस्तों इसी तरह निकाल लीजिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये भी एक, मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो ये भी आपको उसी तरह निकालना है। F -32 बटा में 9 बराबर C बटा में 5, यानी कि F के वैल्यू आप निकालने हैं आपको 32 बटा में 9 सेल्सियस 60 बटा में 5 यानी 12। 12 5 60 कट गया, 12 9 108, और 108 में आप 32 को ऐड कर दीजिएगा 140 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए देखिए, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के गुण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। देखिए, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालन में। चालन विधि में ऊष्मा का स्थान ऊष्मा के कण एक जगह से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जाते हैं। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, संवहन विधि द्वारा। संवहन के कारण क्या होता है, केतली में पानी गर्म होता है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। देखिए 24, वोलोमीटर मापन की इकाई है। वोलोमीटर मापन की इकाई है, ये आपका हो जाएगा ऊष्मीय विकिरण के, ऑप्शन नंबर सी किसका है, ऊष्मीय विकिरण के। वोलोमीटर किस मापन की इकाई है, ऊष्मीय विकिरण की। अभी देखिए, एक थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड तापमान मापन हेतु उपयुक्त हो वह दोस्तों हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। इसी के साथ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक से आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह लगातार वीडियो में बने रहने के हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।